हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 50 जो हमने लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था। अभी हम लोग देखेंगे 51 से आगे के क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं तो आपके विदाउट एनी डाउट आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व होने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपको वो सारी वीडियो को देखना है, एग्जाम से पहले देखना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या था? डबल केज रोटर इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रोवाइड्स। अभी डबल केज में क्या होगा? एक आउटर केज होगा, एक इनर केज होगा। आउटर केज क्या करेगा? स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो आउटर केज प्रोवाइड्स स्टार्ट, इनर केज प्रोवाइड रन। सो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट 51, स्पीड ऑफ रोटेटिंग इंडक्शन मोटर, speed of rotating induction motor in three phase induction motor, speed of rotating magnetic field, rotating magnetic field क्या होगा? RMF is equal to 120 F by P, that is equal to synchronous speed. Next, why is three phase induction motor preferred over DC motor? The first thing, the less maintenance. पहला हो गया लेस मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस, कॉम्यूटेटर नहीं है, सिंपलर है, रोबस्ट डिजाइन है, और एसी सप्लाई जो कि हमेशा अवेलेबल होता है। एसी पावर सप्लाई क्या होता है? हमेशा अवेलेबल होता है। अभी एसी पावर सप्लाई क्या होता है? जो भी पावर स्टेशन है वहां पे एसी जनरेट हो रहा है, ना कि डीसी जनरेट हो रहा है, इसलिए ये क्या होता है? एसी पावर सप्लाई पे काम करता है। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर हैज द रोटर ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव। अभी रोटर ब्रांच में क्या क्या होता है बताओ आप? रोटर ब्रांच में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है। तो रोटर रेजिस्टेंस R2/2, रोटर का ब्रांच क्या होगा बताओ आप? अगर हम लोग बनाए ऐसे, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर होगा, ये क्या होगा? R2/S, और ये क्या होगा? X2। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, क्लियर है? ये हो गया XM, ये क्या हो गया बोलो? RS और XS, RS और XS, या इसको R1 और X1 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इंप्रूव्स इंक्रीजेज एज लोड इंक्रीजेज। पावर फैक्टर क्या होगा? लोड के साथ इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि क्यों होगा ऐसा बोलो आप? एकदम सिंपल है, एक्टिव करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, एक्टिव करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट, फॉर सेम शाफ्ट आउटपुट मोटर विथ हायर पावर फैक्टर ड्रॉ लेस करंट। नेक्स्ट, IM equivalent circuit refer to a stator R2 dash A is equal to turns ratio of stator to rotor, turns ratio of stator to rotor, effective turns. Next, efficiency of induction motor is maximum when constant loss is equal to variable losses, constant loss is equal to variable losses। तो constant loss क्या होता है? आयरन होता है, और वेरिएबल लॉस क्या होता है? कॉपर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेल के जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछा गया था। तो आप याद करके रखो कि ITI का जो पेपर होता है, कभी कभी जूनियर इंजीनियर के भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। सो इसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर एट लो स्लीप। नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लीप। हो गया? तो तो स्पीड एट लो स्लीप, तो स्लाइड ड्रूप होगा, स्लाइड ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्या होगा? स्लाइड ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा। सो नेक्स्ट, नॉइज इन इंडक्शन मोटर कैन बी कॉज्ड बाय। नॉइज कैसे हो सकता है? अगर आपका जो स्टील कोर है, जो सिलिकॉन स्टील कोर है, अगर उसमें लैमिनेशन क्या है? लूज होकर रखा है, तो एक पॉइंट होगा अनबैलेंस फेज में जा रहा है और रोटर की इसेंट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? नॉइज होगा। सिर्फ लो, यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे लो वोल्टेज ओनली वर्ड यूज करने से ही आपको बोलना है, नहीं होगा ऑलमोस्ट।
क्योंकि ऐसे ऑप्शन में आपको फंसाया जाता है, ओनली दे के ही आप बहुत सारे आंसर गलत कर देते हो। तो लो वोल्टेज ओनली नहीं होगा, सिर्फ हाई, ये आंसर होगा लूज लैमिनेशंस, अनबैलेंस फेजेज और इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट है, इफ सप्लाई वोल्टेज टू इंडक्शन मोटर ड्रॉप बाय 10%, मैक्सिमम टॉर्क चेंजेस बाय अप्रोक्सीमेटली। आपको तो ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, कैसे पढ़ाया था बताओ? ये फॉर्मूला पढ़ाया था, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ओके, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि वोल्टेज जो है 10% से घटा दिया गया, तो 0.9 का होल स्क्वायर, और V1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 0.81 T1। अब आपको पूछा गया इफ सप्लाई वोल्टेज टू इंडक्शन मोटर ड्रॉप बाय 10%, मैक्सिमम टॉर्क चेंजेस बाय अप्रोक्सीमेटली, तो टॉर्क कितना चेंज होगा? T2 इतना है और T1 कितना है? T1 तो 1 है, T1 है 1 और T2 है 0.81, तो डेल्टा T2 क्या होगा? 0.19, इसलिए आंसर क्या होगा? ड्रॉप्स बाय 0.19। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, सर्विस ड्राइव कंट्रोल इंडक्शन मोटर स्पीड वाई, ये क्या करता है? स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ये जो रिकवरिंग रोटर स्लिप पावर को क्या करता है? सप्लाई वापस कर देता है इसको। ये इसलिए उंड ये जो होगा, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होगा, नहीं होगा। ये किस में होगा? उंड केज में होगा, उंड मोटर में ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, स्टार्टिंग मेथड दैट गिव्स हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क फॉर वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। अभी वुंड रोटर में क्या होता है? आपको स्टार्टिंग हाई होने के लिए क्या होता है? आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू x2 प्लस R2, तो ये R2 क्या होगा? एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू x2 होना पड़ेगा। जितना रिएक्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा, उतना ही रेजिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर गैप इन इंडक्शन मोटर? व्हाट इज द पर्पस, क्या होता है एयर गैप में? क्या एयर गैप का मेन पर्पस क्या है? एक तो मैग्नेटिक लॉकिंग है, प्लस दूसरा रोटर को मूव करने के लिए दिया जाता है, तो अलाउ रोटर टू रोटेट फ्रीली व्हाइल मेंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 63। क्वेश्चन नंबर 64, थ्री फेज इंडक्शन मोटर runs at less than synchronous speed, this is difference in speed is called slip. Slip is what? ns minus nr. Percentage slip is what? ns minus nr divided by ns. ओके, नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन इसका स्लिप होगा। क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर प्रिवेंटेड बाय, क्रॉलिंग को अगर प्रिवेंट करना है तो वो क्या होगा? रोटर स्लॉट में क्या करना पड़ेगा? स्क्रूइंग करना पड़ेगा। तो स्क्रूइंग रोटर स्लॉट सप्रेस्ड हार्मोनिक टॉर्क दैट कॉजेज क्रॉलिंग एट 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट, इसका आंसर क्रॉलिंग स्क्रूइंग एट रोटर बार होगा। नेक्स्ट, Thevenin equivalent of induction motor stator simplified torque calculation by treating a stator as a constant voltage source and with series impedance VTH। आपको जब भी पता होगा, आप जब भी थेवेनिन्स की बात करेंगे, थेवेनिन्स की जब भी बात करेंगे तो क्या होता है कि एक VTH होता है, एक RTH होता है। आपको ये पता होना चाहिए, VTH होता है, एक RTH होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, पावर बैलेंस इन इंडक्शन मोटर, PS इज इक्वल टू स्टेटर इनपुट, PG इक्वल टू एयर गैप, PC2 इज इक्वल टू मैकेनिकल डेवलप, करेक्ट सीक्वेंस इज। तो सबसे पहले क्या होगा? स्टेटर का इनपुट आएगा, फिर स्टेटर का कॉपर लॉस आएगा, फिर एयर गैप पावर आएगा। तो पहला क्या होगा बोलो? स्टेटर पावर आएगा, फिर स्टेटर का कॉपर लॉस आएगा, फिर एयर गैप पावर आएगा, फिर रोटर का कॉपर लॉस आएगा, फिर मैकेनिकल पावर डेवलप आएगा। ओके,
तो ये इसमें कौन सा मैच कर रहा है भाई, देख लो, पी एस ग्रेटर देन पी जी, बीच में पी जी आ गया, पी सी टू, ये सही है। ये क्या हो गया, पी मैक नहीं, ये होना चाहिए था पी सी यू होना चाहिए था, पी आर सी यू हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है आपको? आगे की क्वेश्चन देखते हैं 68। रोटर कॉपर लॉस इन इंडक्शन मोटर इज रिलेटेड टू एयर गैप पावर बाई, आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, एयर गैप पावर इज इक्वल इनटू रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू 1:s, तो Pg इज इक्वल टू PC बाई S। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट, द आयरन कोर ऑफ स्टेटर इज लैमिनेटेड टू, जब लैमिनेशन की बात आएगी तो एडी करंट को रिड्यूस करना है, आपको याद रखना होगा, रिड्यूस एडी करंट लॉसेज इन द अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इनपुट 30 किलोवाट, स्टेटर कॉपर लॉस 1 किलोवाट, कोर लॉस इतना, एयर गैप पावर, अभी आपको इनपुट पावर दे दिया और स्टेटर का कॉपर लॉस दे दिया, तो 30 में से 1 घट गया, कितना हो गया 29, फिर बोल रहा है कोर लॉस भी दे दिया, कोर लॉस दे दिया तो 29 माइनस 1.5, ये 27.5। ये क्वेश्चन डीआरडीओ की जेई में पूछा गया है 2021 में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेंगे तो आप खुद को दोबारा आकलन करने की जरूरत है कि आपको क्या क्या और पढ़ना पड़ेगा। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ये इन 3 फेज इंडक्शन मोटर एयर गैप पावर इज 27.5, रोटर कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल पावर डेवलप एंड स्लिप दिया हुआ है, ये तो सिंपल पड़ा है अपने। रोटर कॉपर लॉस के लिए, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होगा बोलो आप, स्लिप पावर इंटू ये वाला पावर इंटू एयर गैप पावर, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 अब इसमें भी आंसर देखना है हमें, आंसर क्या देखना है, 5/100 इंटू 275/10, 5 2 जा 10, 2.75 डिवाइड बाई 2, इट्स कम अराउंड 1.75। जब एक आंसर आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। मैकेनिकल पावर कैसे निकालोगे? मैकेनिकल पावर निकालने का तरीका वेरी सिंपल, मैकेनिकल एयर गैप पावर माइनस रोटर कॉपर लॉस, एयर गैप कितने थे 27.5, 27.5 माइनस 1.375 हो गया। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, इंडक्शन मोटर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, तो ये रिएक्टिव पावर तो एब्जॉर्ब करता है, क्यों, मैग्नेटाइजिंग द कोर, मेंटेन मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप, सेम चीजें हो गई जो मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर 73, स्लिप रिंग इन इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इन इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इन वुंड रोटर इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ, स्लिप रिंग किसके बने होते हैं भाई, कॉपर और ब्रास के बने होते हैं, कॉपर एंड ब्रास। नेक्स्ट, मेथड टू रिड्यूस स्टार्टिंग करंट ऑफ लार्ज इंडक्शन मोटर टू 60% ऑफ ड्यूल, मेथड टू रिड्यूस, सॉफ्ट स्टार्टर डेल्टा से क्या होगा 1/3 टाइम से घटेगा, ये पॉसिबल नहीं है। रोटर रेजिस्टेंस से भी इतना तेजी से नहीं घटेगा। वेरिएबल वोल्टेज से भी 60, ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग टैपिंग करने से 60% घटेगा। कैसे घटेगा भाई, एक्स स्क्वायर का वो फॉर्मूला लगा दो आप, ये बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ एंड रिंग्स इन स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर, एंड रिंग क्या करता है, एंड रिंग क्या करता है, उससे शॉर्ट सर्किट all rotor bar at each end, short circuit all rotor bar at each end to create high torque, to create high torque. Next, in induction motor torque is produced due to, in induction motor torque is produced due to interaction of rotor current and stator magnetic field। टॉर्क जब भी आप टॉर्क को याद रखना, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर भी होता है, फाई इंटू आई ए भी होता है, आई ए स्क्वायर भी होता है। आप किसी भी फॉर्मूला को कभी भी किसी टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्ट स्टार्टर एडवांटेज ओवर स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा में क्या होगा 1/3 से आप वोल्टेज को रिड्यूस कर दोगे, सॉफ्ट स्टार्टर में क्या होगा स्टेपलेस, इसमें स्टेप नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा वोल्टेज इंक्रीज होगा। इट्स लाइक वोल्टेज जो होगा इट्स लाइक ऐसे जाएगा। लेकिन अगर आप सॉफ्ट स्टार्टर, अगर आप ये कर रहे हैं
आप अगर क्या कर रहे हो, स्टार डेल्टा यूज कर रहे हो, तो स्टार डेल्टा में क्या होगा वोल्टेज 1/3 टाइम्स। एज्यूम कीजिए ये पीक वैल्यू था इसका Vm, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके क्या करेगा, यहाँ से जाके डायरेक्ट जंप कर जाएगा ऐसा। तो इसलिए हम लोग को ये क्या है, सॉफ्ट स्टार्टर वाला, सॉफ्ट स्टार्टर, स्मूथ स्टेपलेस वोल्टेज। नेक्स्ट है इन 415 वोल्टेज 50 एच फुल लोड इफिशिएंसी 90% फॉर फैक्टर इज 0.85 इनपुट करंट फॉर पंडा कर। अभी इनपुट करंट पूछ रहा है, आपको इफिशिएंसी दिया हुआ सबसे पहले, और ये आउटपुट पावर दिया हुआ है, तो इफिशिएंसी से हम लोग क्या इनपुट करंट निकालने के लिए क्या इनपुट पावर चाहिए। इनपुट पावर क्या होगा बोलो आप, इनपुट पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi P output divided by efficiency into √3 415 into IL into 0.85। ये फार्मूला आउटपुट आप डाल देना, 15 डिवाइड बाई 0.909 इज इक्वल टू √3 इंटू 415 इंटू IL इंटू 0.85। ये आपको कैलकुलेशन करना है, और ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा 30.6। ये यूपीपीसीएल जूनियर एग्जाम में पूछा गया है। अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है तो आपको इनपुट, क्योंकि जो करंट होगा वो इनपुट साइड आ रहा है। ओके नेक्स्ट, स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक व्हेन मोटर रन्स एट नो लोड वोल्ट प्रिवेंट। इससे अगर तुम आप स्विच कैपेसिटर को स्विच कर रहे हो, एक इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसा दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये नो लोड पे है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिएक्टिव करंट देगा वापस। ये क्या करेगा, रिएक्टिव करंट, ये कैपेसिटिव करंट लेगा और रिएक्टिव करंट देगा। तो इससे क्या होगा कि ये हैवी करंट पास होगा, इसलिए लीडिंग पावर फैक्टर कॉजिंग ओवर वोल्टेज सेल्फ एक्सिटेशन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगा, ओवर वोल्टेज। क्लियर है। तो आगे की क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर। नॉर्मल 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड एट फुल लोड, रोटर स्पीड एट फुल लोड, फुल लोड में इसकी स्पीड क्या होगी बोलो, 1500 आरपीएम तो नहीं होगी, 1000 नहीं होगी, 1400 से 1480 और 750। तो अभी आपको ही पता है स्लिप जो मैक्सिमम कितना होता है, 3 to 5% होता है, 3 to 5% होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 3 to 5% स्लिप होता है, तो मैक्सिमम जो होगा ये 1400 to 1480 होगा। नेक्स्ट 81, कंपैरिजन ड्यूअल वर्सेस स्टार डेल्टा। ड्यूअल स्टार्टर गिव्स फुल करंट फुल वोल्टेज, तो फुल करंट, ड्यूअल फुल वोल्टेज फुल करंट, ये क्या होगा 1/3 वोल्टेज, तो 1/3 करंट, बट वेरी हाई फुल स्टार्टिंग टॉर्क बट वेरी हाई स्टार्टिंग करंट। नेक्स्ट, a 3-phase induction motor frequency of rotor EMF at a stand still SO is equal to 1। रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 is equal to S F, F2R is equal to SF, S तो 1 होगा, तो ये क्या होगा, ये 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, एट स्टार्टिंग में क्या होगा 50 हर्ट्ज ही होगा। नेक्स्ट, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पॉसिबल मेथड। ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं, सिर्फ ये भी है पॉसिबल है, ओनली पोल चेंजिंग नहीं, ओनली वोल्टेज कंट्रोल, तो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज पोल रोटर रेजिस्टेंस फॉर वुंड रोटर। ओके नेक्स्ट 84, हीट जनरेटेड इन रोटर पर सेकेंड एट स्लिप हीट जनरेटेड की बात कर रहा है। हीट जनरेटेड का मतलब क्या हो गया, कॉपर लॉस हो गया। अभी कॉपर लॉस हो गया तो क्या होगा बोलो आप, कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, पीसी इज इक्वल टू पीजी बाई एस, तो सॉरी पीसी इंटू एस, या ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 85,
सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू रोटर बार शॉर्ट सर्किटेड एट एंड पॉइंट, rotating magnetic field producing a starting torque on rotor, DC supply, no magnetic coupling, no external primary mover, no rotating magnetic field producing a starting torque on rotor. Next, Thevenin voltage for induction motor equivalent circuit is equal to full supply voltage, no, because इसमें क्या हो रहा है, रोटर का रेजिस्टेंस आ रहा है, रोटर का रिएक्टेंस आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग को थेवेनिन वोल्टेज को अगर लिखना है तो वोल्टेज इज इक्वल टू, अगर वोल्टेज को लिखना है तो हम लोग का सर्किट क्या है बताओ, हम लोग की सर्किट ऐसी है, ये क्या है R2/S है, ये X2 है, ये R1 है, ये X1 है, ये Xm है। और ये क्या है V1 है। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम लोग को लेके आना पड़ेगा ये साइड, आपको जो मैग्नेटिक कपलिंग है उसको हटा के क्या करना पड़ेगा, ये साइड लेके आना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये जो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा V1 इंटू एक्सएम R1 स्क्वायर प्लस X1 एक्सएम स्क्वायर का रेज टू अंडर रूट। नेक्स्ट, व्हेन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, next 87, when induction motor is increased, induction motor load is increased, more torque required, a speed slightly decreases because torque directly proportional to क्या होगा, more slip needed to induce more rotor current, more torque। तो आपको पता है कि हो गया, अभी क्या होता है, ये मैक्सिमम स्लिप हो गया, ये स्टार्टिंग में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो गया, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो गया। अगर आपका लोड बढ़ गया तो क्या हो गया, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, मतलब क्या है, स्लिप, मोर स्लिप नीडेड। अभी ये पहले घट गया, स्लिप क्या हो गया, घट गया, स्लिप क्या हो गया, क्योंकि लोड बढ़ गया तो रोटर स्लो होना स्टार्ट हो गया, तो स्लिप बढ़ गया, इसलिए रोटर क्या करेगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट 88, इन ए 3 फेज 415 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 22 किलोवाट एफिशिएंसी दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया, फुल लोड लाइन करंट, अगेन सेम फार्मूला, ये आउटपुट दिया हुआ है, ये एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पी आउट डिवाइड बाय एफिशिएंसी, 22 डिवाइड बाय 0.92 इज इक्वल टू √3 इंटू 415 इंटू IL into cos phi, somewhere power factor is given 88 into IL। ये जो कैलकुलेशन होगा ये इसका आंसर होगा, ये आएगा 42.6, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा घर पे। नेक्स्ट 89, इंडक्शन मोटर रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल स्लिप इज इक्वल टू, आपको पता होगा E2R इज इक्वल टू S इंटू E2 एट स्टैंड स्टिल, ये वैल्यू क्या होगी 1, तो ये E2 के बराबर होगी, एट स्टैंड स्टिल E2, देन E2R इज इक्वल टू S इंटू E2 हो जाएगा, S इंटू E2 हो जाएगा। इसने ऑलरेडी लिखा है कि एट स्टैंड स्टिल E2 होता है, तो एट स्लिप एस में क्या होगा, S इंटू E2 होगा, S इंटू E2 होगा। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग विच मेथड गिव्स बेस्ट टॉर्क टू करंट रेशियो, बेस्ट टॉर्क टू करंट रेशियो ड्यूअल में मिलेगा नहीं, ड्यूअल में क्या होगा, टॉर्क होगा तो करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में उतना कंट्रोल टॉर्क ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, स्टार डेल्टा में डायरेक्ट टॉर्क और करंट घट जाएगा 1/3 टाइम से। ये VFD में जो है अच्छा मिलता है, क्योंकि क्यों, VFD प्रोवाइड फुल टॉर्क एट एनी स्पीड विद करंट बेस्ट टॉर्क बाय करंट रेशियो, क्यों, क्योंकि V/F इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91,
91 में क्या बोला गया है, 3 फेज 450 इंडक्शन मोटर, स्टेटर पर फेज इज इक्वल टू इतना, रोटर रेफर्ड R2 डैश इक्वल टू 0.4, X2 इज इक्वल टू एट स्लिप एस, रोटर ब्रांच करंट पर फेज अप्रॉक्स। तो रोटर ब्रांच पर फेज करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। R1 दे दिया, X1 दे दिया, R1 को दिया गया है, X1 भी दे दिया गया है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप बताओ। और हाँ, आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, आप क्या लिखा हुआ है, आपको पर फेज, आपको रोटर ब्रांच करंट पर फेज निकालना है। तो आपका वी फेज क्या हो गया, 415 डिवाइड बाय रूट 3 क्या हो गया, 240। एट स्लिप 0.5 निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या R2 डैश बाई एच निकालेंगे, क्या होगा वो 0.5 डिवाइड बाई 0.05, ये 0.8 ओम आ गया। फिर हम लोग फिर हम लोग क्या निकालेंगे, जेड रोटर का निकालेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। फिर I2 डैश इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 8.06, 29.8 सिंप्लीफाइड विथ स्टेटर इंक्लूडेड। तो अभी क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको जो सर्किट जो मैंने बताया है, आपको सर्किट कैसा बताया बताओ। सर्किट बताया ऐसा, ये बताया XM, ये टेंस टू जीरो हमने मान लिया। क्यों मान लिया भाई, क्योंकि रोटर रनिंग है, इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो जीरो का मतलब क्या होगा, ये ओपन हो गया, ये क्या हो गया R2 डैश बाई एस हो गया, ये हो गया R2 डैश डैश बाई R2 क्या है 0.4 डिवाइड बाई एस क्या है, एस हमारा दिया है 0.05 और X2 क्या दिया 1। तो इन दोनों का इम्पिडेंस क्या होगा, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालोगे तो वैल्यू आएगी 8.05, ये वैल्यू हो गई। फिर ये जो वैल्यू है और इसका इम्पिडेंस निकालोगे तो टोटल करंट ऐसा निकल जाएगा। ये जो करंट है ये 240 दिया हुआ है हमारा, तो इस बेसिस में हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक 91 में आ गए, 92। इफ इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड, if rotor is blocked and full rated voltage applied, current will be, करंट क्या होगा बोलो, करंट विल बी वेरी हाई, इट्स बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। तो रेटेड करंट पे जाएगा क्या, नहीं। ये क्या होगा, जीरो होगा क्या, नहीं। हाफ रेटेड होगा कि नहीं, इट्स वेरी हाई। क्यों, क्योंकि आप किसी चीज को रोक के रखे हैं और करंट आपको वोल्टेज अप्लाइड है, तो करंट क्या करेगा, ज्यादा ड्रॉप करेगा टू रोटेट द मशीन। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक रोटर, जहां पे वो जैम होकर रखा है। नेक्स्ट 93, व्हाट हैपेंस टू द रोटर स्पीड व्हेन इंडक्शन मोटर इज ओवरलोडेड बियॉन्ड पुल आउट टॉर्क। अगर पुल आउट टॉर्क के बाद चला गया तो मोटर क्या होगा, धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा, मोटर स्टॉल्स पुल आउट ऑफ सिंक्रोनाइज स्टॉप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीआरटी में पूछा गया एमटीएस बैच में। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर एट फुल लोड वर्सेज हाफ लोड। फुल लोड वर्सेज हाफ लोड, पावर फैक्टर क्या होगा, फुल लोड पे हाई होगा, हाफ लोड पे कम होगा। स्मॉल एट ऑल लोड, सेम एट ऑल लोड, गलत, हायर एट फुल लोड देन द हाफ लोड, इट्स वेरी सिंपल। 95, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कर्व, टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ उन रोटर इंडक्शन मोटर। अगर आप रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा, जब टॉर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड, मैक्सिमम टॉर्क अनचेंज, पुल आउट स्लिप इंक्रीजेज, SM इज इक्वल टू R2। तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीजेज, मैक्सिमम टॉर्क तो कभी इंक्रीज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो तो क्या है, मैक्सिमम टॉर्क अनचेंज, पुल आउट स्लिप इंक्रीजेज, SM इज इक्वल टू R2/X2। अभी क्या होगा, पुल आउट जो टॉर्क जो वैल्यू है वो चेंज होगा, पुल आउट टॉर्क जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चेंज।
वो पुल आउट जो मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क स्लिप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, जो ये बोला गया है यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 96, एडवांटेज ऑफ थ्री फेज ओवर सिंगल फेज। एक तो कॉम्पैक्ट होगा, द फर्स्ट थिंग इज कॉम्पैक्ट, सेल्फ स्टार्टिंग, हायर पावर फैक्टर डेंसिटी, बेटर एफिशिएंसी। पावर डेंसिटी की बात कर रहा है, मतलब कम जगह पे ज्यादा डेंसिटी, पावर डेंसिटी होगी इसकी। 97, VYF control of induction motor maintain constant flux by what? VYF method से keeping VYF ratio constant as frequency varies. Keeping VYF ratio constant as frequency varies. आप ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन से अगर निकालोगे तो आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 98, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इफिशिएंसी फ्रॉम नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट डाटा। ये सर अगर इंडक्शन मोटर की इफिशिएंसी की बात की जाए तो वो हम लोग सर्कल डायग्राम से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? सर्कल डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट मेथड। नेक्स्ट, नॉर्मली इंडक्शन मोटर रन्स एट स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, इफ एनआर बिकम इक्वल टू एनएस व्हाट हैपेंस? इफ एनआर तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, नो टॉर्क प्रोड्यूस, नो रिलेटिव मोशन, नो रोटर ईएमएफ, नो रोटर ईएमएफ। नेक्स्ट, what causes the hum in the induction motor at no load? Magnostriction at mechanical resonance of stator lamination. Mainly magnostriction, dimensional change of lamination in alternating flux, also slot harmonics. ओके, तो हमने अभी जो है क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन लेके 100 तक देख लिया है, और आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।